हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका दीपक विद स्टडी पॉइंट में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज दीपक शर्मा द्वारा। तो आज आपको उत्तर प्रदेश से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य दिखाएंगे। एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पैट वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस तक यहीं से प्रश्न बनेंगे। आपका उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम है, प्रश्न अगर उत्तर प्रदेश से आएगा तो इस क्लास में से आएगा, नो टेंशन रहिएगा। ये 2 से 3 वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश आपको पढ़ाऊंगा और जिसका बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैंने तैयार किया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने साथियों में, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो आर्थिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पड़ता है हमारा, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी खुर्जा, ऑप्शन डी मेरठ। तो निर्यात विकास केंद्र नहीं है। यूपी पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर मैंने उठाए हैं क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है आपका, और उसका डिटेल भी दिया गया है प्रत्येक क्वेश्चन का। या तो सीधा सीधा ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इलाहाबाद निर्यात विकास केंद्र नहीं है। बाकी ये तीनों बचे वो विकास निर्यात केंद्र हैं, आगरा, खुर्जा, मेरठ आपके जो हैं। और उत्तर प्रदेश के ज़िलों के नाम व उनके उपनाम पूरा वीडियो डिटेल वीडियो है। भले ही 5 प्रश्न कराऊँ मैं इस वीडियो में, लेकिन 5 की जगह आपके 50 प्रश्न कंप्लीट होंगे। 2 से 3 वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का कोई भी भाग नहीं बचेगा। आंसर देने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ज़िलों के नाम एवं उपनाम। तो जैसे पूछ लेता है प्रयाग नगरी का या संगम नगरी किसे कहते हैं, प्रयागराज को, कानपुर को, लखनऊ को। तो प्रयागराज मारेंगे आप। तो प्रयागराज, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, इलाहाबाद, अमरूद नगरी, ये सब प्रयागराज के उपनाम हैं। गोरखपुर के गोरखपुर धाम, गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर। पूछ लेता है गीता प्रेस नगर किस शहर का उपनाम है? तो आपको ऑप्शन में दे देगा गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या, मेरठ। तो उसमें गोरखपुर मानना होगा। कानपुर के चर्मनगर, उद्योग नगर, भारत का उद्योग नगर बोलते हैं कानपुर को। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी के नाम से पुकारते हैं। तो इसके उपनाम हैं अयोध्या, तीर्थनगर, रामनगर, राम जन्मभूमि, ये अयोध्या के उपनाम है। मेरठ को आप बोल सकते हैं कैंची नगर। तो मेरठ का उपनाम क्या है? कैंची नगर या क्रांति नगर। क्रांति नगर भी बोलते हैं मेरठ को। तो मेरठ को क्रांति नगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका शुभारंभ यहीं से हुआ था। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से स्टार्ट किया था। गाजीपुर को काशी की बहन बोलते हैं। रामपुर को नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर। तो नवाबों का शहर एक और है हमारा, उसे मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आगरा को ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से पुकारते हैं। तो आगरा तक हो गए हमारे। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से पुकारते हैं। ये उपनाम है इनके। चूड़ी नगरी कौन सा शहर है? फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है, आगरा है या फिर लखनऊ है, दे देगा ऑप्शन में। लॉस हो गया तो था, चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को कहते हैं। हुई थी थोड़ी सी, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन प्लस उसका कंटेंट। तो मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, पांडव की नगरी। अलीगढ़ को ताला नगरी, क्योंकि ताले के लिए प्रसिद्ध है। बांस बरेली को बांस के लिए प्रसिद्ध है, तो बरेली बोलते हैं। बरेली तो बांस में बरेली क्या बोलते हैं, बांस के लिए प्रसिद्ध है, तो बरेली का बांस बोला जाता है। सूरमा नगरी बोला जाता है बरेली को। सूरमा भी बहुत प्रसिद्ध है बरेली का। सुरमा मतलब काजल। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। और आपको रामपुर को भी नवाबों का शहर है। रामपुर या लखनऊ में से एक ही। बाग का नगर, नवाबत, नफसात का शहर। मुरादाबाद को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट है मुरादाबाद। पीतल नगरी कई एग्जामों में पूछा गया है। पीतल नगरी किस शहर का उपनाम है? मुरादाबाद का। बर्तनों का शहर मुरादाबाद, वाराणसी। मुरादाबाद के बाद है आपका वाराणसी। मुक्त। तो वाराणसी देखेंगे।
विश्वनाथ नगरी, सीडी नगर, वाराणसी को बोलते हैं, पांडवों का मुक्ति नगर, नगर, घाटों का नगर, सीडी नगर, पांडवों इस का तरीके से नगर, वाराणसी का घाटों नाम का है, नगर, उपनाम है। ये सब दोबारा रिपीट कर रहे हैं। विश्वनाथ नगर, नगरी, मुक्ति नगर, सीडी नगर, पांडवों का नगर, घाटों का नगर। वाराणसी घाटों ये का नगर पूरा कई बार पूछा गया है। आपका मुरादाबाद हो नंबर गया। 2, अब प्रश्न देख लो नंबर ये 2 है प्रश्न इतनी देर में कंप्लीट होता है। 2014-15 में भारत के, 2014-15 में भारत अब देश देख के सकते हैं आप निर्यात में 5 मिनट में एक उत्तर क्वेश्चन प्रदेश कंप्लीट की हुआ है पूरा हिस्सेदारी का डिटेल सहित। प्रयास है। भारत ये देश के प्रीवियस ईयर निर्यात में लिए है उत्तर मैंने, प्रदेश की इसलिए हिस्सेदारी का ये परास क्या पुराना है? क्वेश्चन है। 4 से 7 2014-15 का प्रतिशत, 5 से 6 प्रतिशत, 6 से 7 प्रतिशत या 2015 की बात 7 से 8 2016 में की है। प्रतिशत। इसी तरीके से आप तो अपना ये भी यूपी PCS अंदाजा 2016 में लगा आया के हुआ करेंगे। है। आरओ के लिए तो प्रश्न यहीं से अब जो बनेगा, भी उत्तर प्रदेश सीधा की सीधा परीक्षा पूछ है, लेगा या आगे वाला इसकी प्रश्न एक डिटेल साल से तक प्रश्न पूछ बन सकते जाएगा हैं। आपका। एग्जामिनर 2014 भारत देश के इन्हीं निर्यात में सवालों उत्तर से जो प्रदेश की मेरी वीडियो हिस्सेदारी मिलेंगी आपको संपूर्ण उत्तर प्रदेश की, परास वहीं है। से सवाल उठाएगा, 4 से 7, गारंटी है। तो 2016 में 5 प्री में आया से हुआ 6 है ये प्रतिशत, प्रश्न, 6 से 7 इसलिए प्रतिशत, 2014-15 7 की से बात 8 करी गई है। प्रतिशत। तो ये इससे एक यूपी आइडिया लग जाता है PCS कि में 2016 में कैसा पूछा प्रश्न गया है। बनेगा PCS तो में या आगे किसी भी आरओ में एग्जाम पूछ में। सकता है, APS में तो पूछ एक साल सकता पहले है। का पूछ लेगा, 16 में पूछ रहा है तो 14-15 का, तो 4 से 5 4 प्रतिशत से रहा था। 5 ऑप्शन ये ये सही हो ऑप्शन सही हो जाएगा। जाएगा हमारा। इसका ये पूरा डिटेल्स डिटेल है है इसका। वाणिज्य व उद्योग वाणिज्य व मंत्रालय के उद्योग मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 21-22 में 1,56,897 करोड़ रुपए के 1,56,897 उत्पाद करोड़ रुपए निर्यात के किए गए, उत्पादन निर्यात जबकि किए गए। वित्तीय वर्ष 22-23 में वित्तीय वर्ष 1,98,073 रुपए के उत्पाद बाहर के देशों में भेजे गए। यूपी की देश के कुल निर्यात में हिस्सेदारी 4.87% है। ये आपका अभी करंट का है, यानी कि 22-23 का पूछे तो 22-23 का ही पूछेगा आपके होने वाले एग्जामों में। तो याद रखेंगे 4.85। और कौन जारी करता है? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करता है कितना? 4.85 22-23 के लिए हिस्सेदारी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की बाहर के देशों में अपना माल बेचने वाली। इसकी निर्यात में वृद्धि कितनी हुई है? 5.27 रही है। उत्तर प्रदेश के निर्यात होने वाले उत्पाद कौन कौन से, वो देख लेंगे। क्या क्या उत्तर प्रदेश से बनाकर और बाहर के देशों में भेजा जाता है, यानी 22-23 का ये आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। राज्य के निर्यात में टेलीकॉम उत्पादों का निवृत्त 4.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके बाद भैंस का मांस दूसरे नंबर पर है। भैंस का मांस कितने का? 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तीसरे नंबर पर है आपका कपास। तो कपास में क्या है? 993 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। यहाँ पर क्या था? बिलियन और ये मिलियन, 1000 से कमा जाए तो मिलियन। मानव निर्मित फाइबर का 849 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और 789 मिलियन डॉलर किसका है? लोहा एवं और इस्पात का, सॉरी जूते का है, चमड़े का, यानी 789। लोहा और इस्पात का 713 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एल्यूमिनियम उत्पाद का 705 अमेरिकी डॉलर है। चीनी का 640 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 नंबर ही पूछेगा। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? टेलीकॉम। दूसरे पर नंबर क्या है? भैंस का मांस। और तीसरे नंबर पर क्या है आपका? कपास। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप देख सकते हैं इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 20-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या हैं? तो 2 कथन दिए गए हैं। बजट का आकार कितना है? 5,12,860, अमाउंट 72 करोड़ रुपए था। दूसरा पॉइंट है इस बजट में 10,967.87 करोड़ रुपए की कतिपय नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये कूट नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन दोनों को हम सही लगा दें, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। तो याद रखना है क्या था बजट का आकार? 5,12,860.72। तो उत्तर प्रदेश बजट है आपका 23-24 के लिए। ये कब लागू हुआ था? तो 22 फरवरी 2023 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या है? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश कुमार खन्ना।
कब लागू हुआ? 22 फरवरी 2023 को। कौन सा बजट है? 23-24 का। तो एक एक पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लेना है या फिर वीडियो को डाउनलोड करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहेंगे 8-10 दिन पे। पहला रिवीजन हमारा कायदे में 3 दिन बाद होना चाहिए। दूसरा रिवीजन महीने पे या 15 दिन पे होना चाहिए। उसके बाद तो 4-6 दिन में देखते रहेंगे तो रिपीट होता रहेगा, जिससे हमें याद बना रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फरवरी में ही लागू होता है बजट। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ते होंगे कि बजट हमेशा फरवरी माह में ही प्रस्तुत किया जाता है। और बजट वित्त मंत्री कौन है आपके उत्तर प्रदेश के? सुरेश कुमार खन्ना। वित्तीय वर्ष कौन सा है? 23-24 सॉरी। तो उन्होंने बजट पेश किया। पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के। और बजट प्रस्तुत बजट का आकार कितना है? 5,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए है। तो कितना हो जाएगा? 6,90,242.43 करोड़ रुपए। तो उत्तर प्रदेश का बजट है ये। उसमें पूछ लेगा कौन है आपके वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के, या बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आपको बताना है सुरेश कुमार खन्ना, जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश बजट 23-24 प्रस्तुत यहाँ से होता है। तो कैसे होता है वो देख लें। मैंने बहुत ही बढ़िया स्लाइड। कब प्रस्तुत हुआ? 22 फरवरी 2023 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। इससे क्या है, आपको याद रहेगा ये चित्र। प्रस्तुत बजट का आकार कितना है? 6,90,242.43 करोड़ रुपए। ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि टोटल बजट हमारा 6,90,000 लिखने से बहुत याद होता है। 6,90,242.43 करोड़ रुपए। दशमलव के बाद 43 लिखा है वो लाख बोला जाता है, यानी कि 43 लाख। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लिखने का टाइम है तो वीडियो डाउनलोड कर लो, उसे रिवीजन करते रहो। बजट में 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हुई हैं। कुल प्राप्तियां और कुल व्यय, इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कुल व्यय या नेट उपलब्धता ये कितना है? 32,72.96। इस तरीके से याद कर लेंगे। 32,72 एक और लगा देंगे 0.96। बजट का जो नई योजनाएं हैं वो इतनी नई शामिल हुई हैं। इसके बाद है आपका कुल प्राप्तियां 6,83,292.47 करोड़ रुपए। तो इतना प्राप्त हुआ है। प्राप्तियां मतलब कुल प्राप्त हुआ है इतना। और कुल व्यय कितना कर रही सरकार? 6,90,242.43 करोड़ रुपए। यानी कि प्राप्ति से व्यय ज़्यादा है। तो व्यय कहाँ से करेगी? आपको पता है, और भी सोर्स होते हैं सरकार के, वहाँ से व्यय करेगी। तो ये तो सीधा सीधा टैक्स आता है, वहाँ का ब्यौरा दिया जाता है। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है? 5,70,865.66 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हैं? 1,12,427.08 करोड़ रुपए। तो ये तो आपकी होगी कुल प्राप्तियाँ। और कुल व्यय कहाँ पर होगा? राजस्व लेखा का व्यय होगा। तो ये क्या कितना होगा? 5,02,354.01 करोड़ रुपए। ये कुल व्यय होगा। जो बजट टोटल पास हुआ है वो 6,90,242.43 करोड़ रुपए हुआ है। तो उसमें से राजस्व लेख के लिए इतना जाएगा, पूंजी लेख के लिए इतना जाएगा। तो राजस्व लेख 5,02,354.01 करोड़ रुपए। और पूंजी लेख का व्यय 1,87,888.42 करोड़ रुपए। तो ये नीचे डिटेल लिखा हुआ है कि राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 23-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू। दोबारा देखेंगे, राजकोषीय घाटा कितना है? 84
883.16 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पादों का 3.48% है। तो कौन सा है? 23-24 सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 3.48%। इस तरीके से पूरा डिटेल लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो उसे पढ़ेंगे वीडियो को पुश करके, जिससे क्या है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही जब जब वीडियो देखें तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है सारी डिटेल का। या तो सीधा सीधा क्वेश्चन तुम्हें पूछ लिया जाएगा या डिटेल से संबंधित प्रश्न लेखन यहीं से पूछा जाएगा। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी थी? 14.4% थी। आज यह घटकर 4.2% हो गई है। आप जानते हैं कि कितनी बेरोजगारी घट गई 2017 से अभी तक, कितनी भर्तियां हो चुकी। ये सरकारी आंकड़े के हिसाब से चलते हैं हम तो।